जय श्री कृष्ण सभी दोस्तों को राम राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं संकल्प कोचिंग क्लास कुराबड़। आज फिर से स्माइल प्रोजेक्ट के तहत क्लास 10th का मैथ्स का पेपर और पेपर नंबर 6 फिर से लेकर आया हूं मैं आप सभी के सामने। जो अभी लाइव वीडियो देख रहे हैं उन सभी का भी हार्दिक स्वागत, और जो भी क्लास में बैठकर इस प्रोजेक्ट के तहत जो पेपर आया पेपर नंबर 6 जिसको अपन सोल्व करेंगे, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत। इस पेपर को स्टार्ट करें उससे पहले गुरु वंदना कर लेते हैं, और गुरु वंदना करने के बाद अपन श्री गणेश करते हुए पहले प्रश्न का करेंगे। सदाशिव समारंभा तथा पाणिनि मध्यमाम् अस्मादचार्य पर्यंता वंदे गुरुं परंपरा। आइए श्री गणेश करते हैं, और श्री गणेश करने के साथ ही पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसने कहा 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड करने, हमें अभाज्य गुणनखंड करने तो आते होंगे आपको। भाग देना 2 का कितनी बार जाता है ना 98 बार, फिर 2 का देना है कितनी बार जाता है 49 बार, फिर 2 का देना है कितनी बार जाता है 7 बार, 7 का देना है 7 बार, और फिर 7 का देना है 1 बार। यानी ये अभाज्य गुणनखंड हुए 2 × 2 × 7 × 7 इतने का इसकी गुणनखंड की घातों का योग। ये एक और ये एक, ये एक और ये। आधार समान होने पर गुणे में घात जुड़ती है, आधार समान होने पर गुणे में घात जुड़ती है। अब इसने का घातों का योग, इसकी घात 2 इसकी घात 2 कितनी हो गई, घातों का योग कितना हो गया 4। तो घातों का योग कितना आ गया 4। दो पूर्णांक का HCF व एलसीएम क्रमशः 12 व 336 है। यदि पूर्णांक 1 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मित्रों ये सवाल जो है इसी प्रोजेक्ट के तहत पहले आ चुका है। मैंने आपको उस समय भी एक फॉर्मूला बताया था कि हमारे पास फॉर्मूला होता है कि मस यानी HCF इंटू लस यानी एलसीएम बराबर पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक। ऐसा फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था। मस कितना दे रखा है 12, लस दे रखा है 336 बराबर पहला पूर्णांक दे रखा है 48। सेकंड पूर्णांक हमें निकालना है, सेकंड पूर्णांक निकालना है। यहाँ गुणे में है, यह जाएगा किस में भाग में, तो 12 × 336 अपॉन 48। 48 का भाग 336 में दोगे तो 7 बार जाएगा। तो जो सेकंड पूर्णांक होगा, सेकंड पूर्णांक कितना आ जाएगा 12 × 7 कितना हो जाएगा 84। तो सेकंड पूर्णांक कितना आ जाएगा दोस्तों, सेकंड पूर्णांक आ जाएगा हमारे पास 12 × 7, 12 × 7 बराबर 84 सेकंड पूर्णांक आ जाएगा। x की घात 3 - 6x² + 11x - 6 को x - 2 से भाग दीजिए एवं विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें 2 प्रश्न है। सबसे पहले तो हमें इसका भाग इसमें देना, भाग देने के लिए x - 2 तीसरी प्रश्नावली बहुपद का सवाल है। x की घात 3 - 6x² + 11x - 6। अब हमें भाग देना है। भाग देने के लिए दोस्तों एक चीज़ देखना कि यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में क्या है x की घात 3, इसको हमें हटाना। इसको हटाने के लिए इस पूरे पद को मैं किससे गुणा करूँगा, इस पूरे पद को मैं x की घात 2 से गुणा करूँगा। x की घात 2 से गुणा करेंगे तो x की घात 3 2x²। तो यहाँ पर अपन किससे गुणा करेंगे x की घात 2 से। यहाँ लिख दिया x की घात 3 माइनस यहाँ लिख देंगे 2x²। अब चिन्ह चेंज करेंगे, नीचे वाले समीकरण के ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। 1 + 1 माइनस कट जाएगा, -6 में से 2 जाएगा तो -4x²। ऊपर से उतरेगा 11x - 6। अब यहाँ पर क्या है, हमारा पहला पद -4x² है। इस -4x² को हटाना है तो मैं यहाँ पर इस पूरे पद को x - 2 को मैं -4x से गुणा करता हूँ। मैं -4x से गुणा करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा -4x² माइनस और माइनस प्लस 8x। ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस, ये कट गया, 11 में से 8 गया तो 3x - 6 आ गया। अब 3x - 6 को मैं यहाँ पर -3 से गुणा करता हूँ। -3 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा +6। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया और ये बच गया
-12, यानी शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया -12। अब इसने दूसरा हमें कहा कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। और विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है दोस्तों, वो देखना, एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करने का है, इधर कर रहा हूँ मैं। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक और भागफल दोनों का गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ोगे तो जो भाज्य आ जाएगा, भाज्य क्या है, जिसमें आप भाग दे रहे हो, भाजक क्या है, जिसका आप भाग दे रहे हो, भागफल क्या है, जो प्राप्त हुआ, शेषफल क्या है, जो बचा। अब हमारे पास भाजक कितना है, भाजक है हमारे पास x-2, भागफल कितना आया, x² - 4x - 3 प्लस शेषफल कितना आया, -12। अब इस x-2 का गुणा इसी कोष्टक से गुणा करना है, -12 से नहीं करना। जब इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3 - 4x² - 3x - 2x² प्लस 8x प्लस 6 -12, x की घात 3 - 4x² - 2x² 6x² - 11x 8 - 3x और प्लस 8x। एक मिनट, ये हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा x² - 3x हो गया यहाँ तक आपका, फिर है -2x² माइनस प्लस 8x और प्लस 6 माइनस प्लस 6 हो जाएगा और लास्ट में बच जाएगा -12। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको फिर से देखते हैं अपन। यहाँ पर -3 का भाग नहीं देकर यहाँ पर प्लस का 3 का भाग देते, तो यहाँ मेरे कितना बचा था, यहाँ बचा था 3x - 6। जब प्लस 3 का भाग इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 6, ये माइनस ये प्लस कट गया, शेषफल कितना बचा, 0। अब अपन यहाँ देखते हैं, ये प्लस का 3 हो ही गया। अब इसका फिर से गुणा करते हैं, ठीक है। शेषफल कितना बच रहा है, 0। x का गुणा x की घात 3 से किया, x³ - 4x² प्लस 3x, फिर -2x² माइनस प्लस 8x और -6 करेंगे। x की घात 3 - 4x² प्लस -6x² प्लस 11x - 6। तो हमारा जो भाज्य था, भाज्य यही था, x की घात 3 - 6x² प्लस 11x - 6। तो ये आ गया। इसका मतलब आपने जो भाग दिया x की घात 2 - 4x प्लस 3 बार गया, वो सही है। अगला सवाल ग्राफ का है। इस ग्राफ में आपको ग्राफ बनाकर x और y का जो मान निकलेगा, उसे x और y के मान को इसमें रखकर किसका मान निकालना है, p का मान। अब अपन देखते ग्राफ बनाते हो। ग्राफ बनाने के लिए दो समीकरण दे रखी है अपने को। पहली समीकरण ले लेते हैं 2x + y = 6। मैंने आपको तरीका भी बताया था। हमें सबसे पहले x वाला जो मान है उसको इधर ही रहने देते हैं, y वाले मान को पक्षांतर करते हैं तो 6 - y, फिर x बराबर हो जाता है 6 - y/2। अब क्या करते हैं, इसमें y का मान रखते हैं। y का सबसे पहले मान रखा मैंने 0, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 6 - 0/2। 6 में से 0 गया तो 6/2 किया तो 3। जब y का मान 0 रखा तो x का कितना आया, 3। अगला मान आपको क्या रखना है, ये सोचने के लिए आप अगला मान आपने 2 और y का कितना रखा, 0। तो आप अगला मान सोचो मत कि क्या रखना है। 0 के बाद 1 आता है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि 1 रखना है या नहीं। उसके लिए सीधा सा तरीका होता है, इस 2 को 0 में जोड़ दो, कितना हुआ, 2। तो आपको y का अगला मान क्या रखना है, 2। y का जब आपने अगला मान 2 रखा तो x बराबर 6 - 2/2। 6 में से 2 गया तो 2 और 2/2 किया तो 1। जब y का मान 2 रखा तो x का कितना आया, 1। ये रख दिया। अब अगला मान आपको क्या रखना है, 2 और 2 कितना होता है, 4, यानी y का मान आपने क्या रख दिया, 4। तो x बराबर 6 - 4/2, 6 में से 2 गया तो 4 और यहाँ पर y का मान आ गया, x का मान आ गया 2 और 6 में से 4 किया तो 2, 2/2 किया तो 1। यानी अगर मैं यहाँ पर सारणी बनाता हूँ तो सारणी में मेरे पास सबसे पहले किसका मान आएगा, x का, फिर किसका आएगा, y का। हमने y का 0 रखा तो x का कितना आया, 3। y का मैंने 2 रखा तो x का कितना आया, 2।
y का मैंने 4 रखा तो x का कितना आया 1, यानी ये तो हो गई पहली समीकरण। अब अपन लेते हैं दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 2। फिर से 2x वाले मान को तो इधर ही रहने दो, y को पक्षांतर किया तो क्या हो गया 2 प्लस वाई, गुणे में है तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस वाई अपॉन 2। अब इसमें y का मान रखना, y का वही मान रखो 0 रखते तो x का मान क्या आता है, x बराबर 2 प्लस 0 अपॉन 2। 2 में 0 जोड़ा तो 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार, यानी y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 1। अब अगला क्या रखना है, जोड़ दो, तो अगला रखना है आपको 2, y का मान तो x बराबर 2 प्लस 2 बटे 2, 2 और 2 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, जब y का मान 2 रखा तो x का मान 2। अगला मान रखना है आपको, क्या रखना है 2 और 4 जोड़ दो, 2 और 2 4, तो y का मान अगला आपने रखा y का मान 4 रखा तो x का जाएगा 2 प्लस 4 बटे 2, 6 बटे 2 यानी 3। अपन बना देते हैं सारणी बनाई, x और y का मान रखना है। स्टार्टिंग में y का मान क्या रखा 0, x का मान कितना आया 1, फिर y का मान क्या रखा 2, x का मान क्या आया 2, y का मान क्या रखा 4, x का मान कितना आया 3। इस सारणी और इस सारणी को ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा मान है जो दोनों में बराबर है, यानी 2 इधर भी है 2 इधर भी है। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इस टाइप का प्रश्न आएगा इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न की शर्त और प्रश्न की पहचान यही है कि जब आपके पास 2 समीकरण हो और साथ में आपको कह दे कि इस तरह से सवाल लेकर आपको किसी भी a, p, m किसी का भी मान निकालने के लिए कह दे, तो उसकी शर्त यह है कि जो दोनों मान आएंगे सारणी में से उन दोनों में से कोई सा भी एक मान क्या होगा, समान होगा। तो वो इस प्रश्न के पहचान का तरीका है। तो पहले आप इसे उतार लीजिए अच्छी तरह से, फिर अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। अब आपने उतार लिया है, अब यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके पास ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर भी है और स्केल पेंसिल रबड़ सब है। मैं ग्राफ बना रहा हूँ, मेरे पास नहीं है लेकिन एक कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। दोनों मूल, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये मूल बिंदु 0 हो गया। सारे मान प्लस के ये, तो आपको माइनस के बनाने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में भीड़ नहीं करनी कॉपी में। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, मतलब एक एक खंड पर एक एक लेना है। इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब देखते हैं अपन ये वाला x का मान मान 3 है, y का मान 0, x का मान 3 और y का मान 0 यहीं आएगा। x का मान 2, y का मान 2, x का मान 2, y का मान 2 यहाँ पर आएगा। x का मान 1, y का मान 4 यानी यहाँ आएगा। ठीक है, और इन तीनों को मिला दिया इस तरह से। अब अगला x का मान 1, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 0, x का मान 2, y का मान 2 यहीं पर, x का मान 3, y का मान 4 यहाँ। इसको मिलाएंगे तो वो इस तरह से मिलेगा, यानी यहाँ पर काट रहा है, यहाँ काट रहा है, तो बिंदु क्या आ रहा है 2 और 2। आगे वाला बिंदु किसका होता है x का, पीछे वाला बिंदु किसका होता है y का। हमें क्या ज्ञात करना है 6x प्लस 7y बराबर p। तो इसमें x की जगह क्या रखूँगा 2, यानी 6 इंटू 2 प्लस y की जगह भी क्या रखूँगा 2 बराबर p। 6 इंटू 2 12 और ये 14 बराबर p। तो p का वैल्यू कितना आया, p का वैल्यू आ गया 26। और ऐसा प्रश्न ही एग्ज़ाम में आएगा। और इस बार के एग्ज़ाम में भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 के पेपर में भी ऐसा ही प्रश्न आएगा। और इस प्रश्न की शर्त यह है कि जब इस टाइप का प्रश्न आ जाए, इसका मतलब आपका ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। अगर पीछे तक किसी को प्रश्न नहीं दिख रहा होगा तो मैं जब ये लिंक YouTube पर डालूंगा, मेरे चैनल पर डालूंगा, उस समय मैं आपके पेपर भी सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से पेपर भी देख लेना। अब हमारे पास इसने कहा कि एक समांतर श्रेणी दे रखी, उसके 12 पद है, उस 12 पद में का योग दे रखा 468, और योग को किस से लिखते हैं SN। SN का मान कितना है 468,
सारवंतर को किससे लिखते हैं, डी से। कितना दे रखा है, 6, और 12 पदों का यानी n का मान कितना दे रखा है, 12। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn कितना है, 468, n का मान 12/2। फिर इसने ये कह दिया 2a, a का मान नहीं है, प्लस 12 माइनस 1 इंटू 6। अब यहाँ से हमने निकाला 12 से 6 कितनी बार कट गया, 12 से 6, 2 से 6 12 कट गया 6 बार, ये हो गया 4 6 8 बराबर 6 2a प्लस 11 इंटू 6 कितना हो गया, 66। अब ये हो गया 12a प्लस 366, मतलब इसका गुणा किया तो 6 4 8 बराबर 6 दूनी 12a प्लस 36 3 39 यानी 396 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 468 माइनस 396 बराबर 12a। 8 में से 6 गया 2, 16 में से 9 गया तो 5 और 3 बराबर 12a। 1 मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट। हाँ सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। 468 में से 396 गया तो 72, 12 का भाग निकालना है तो a का मान निकालना है, 12 का भाग 72 देंगे कितनी बार, 6 बार, यानी हमारे पास क्या आ गया, a का मान आ गया 6। अब इसने क्या कहा, कौन सा पद ज्ञात करना है, 10वां, तो a10 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान कितना आया, 6 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू सारवंत्र कितना है, 6, तो a10 बराबर 6 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 6, 9 छगानी 54, 54 और 6 कितना हो जाएगा, 54 और 6 हो जाएगा आपके 60। तो a10 का मान कितना आ गया, a10वां पद कितना हो जाएगा, a10वां पद हो जाएगा आपका 60। मित्रों ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, √1 प्लस कोस थीटा अपॉन √1 माइनस कोस थीटा बराबर, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, √1 प्लस कोस थीटा अपॉन √1 माइनस कोस थीटा। जब भी ऐसा सवाल आता है, मैंने आपको बताया था, अगर हर के अंदर अंडर होता है तो उसका क्या करते हैं, परिमयकरण, यानी उसी संख्या का गुणा ऊपर करते हैं और उसी संख्या का गुणा नीचे करते हैं। 1 कोस थीटा अपॉन 1 कोस थीटा यानी ये, लेकिन यहाँ पर क्या चिन्ह है, माइनस, तो यहाँ कितना क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर देखो, इस पूरे के ऊपर अंडर है, इसका मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, √1 प्लस कोस थीटा अपॉन, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, √1 माइनस कोस थीटा इंटू, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1 प्लस कोस थीटा अपन, इसको भी ऐसा भी लिख सकते हो 1 प्लस कोस थीटा। अब अंडर के अंदर अगर समान संख्या होती है तो अंडर हट जाता है, यहाँ से गुणा इसका गुणा किया तो अंडर हट गया, ये कितना बच गया, 1 प्लस कोस थीटा। क्या आंसर आ गया, नहीं आया, लेकिन 2 प्लस क्या आ रहे हैं तो प्लस वाला आंसर आ गया। अब अंडर के अंदर असमान संख्या, ये माइनस की ये प्लस की, तो गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा का ऊपर अंडर लग जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। एक प्लस का हो और एक माइनस का होता है तो कौन सा लगता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, वही 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर लग रहा है अंडर साइन स्क्वायर थीटा। जब अंडर भी हो और स्क्वायर भी हो तो दोनों चीज़ हट जाती है, अंडर और स्क्वायर दोनों हट गया तो क्या बच गया, खाली नीचे साइन थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन क्या बच गया, साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को 1 के नीचे भी लिख दो और इस साइन थीटा को कोस के नीचे भी लिख दो, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर कोट थीटा। दिस इज राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था, यही आ गया कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये इसकी राइट हैंड साइड है। और मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी कि जब अंश में 2 मान हो और हर में 1 मान हो तब अपन अंश के दोनों मानों के नीचे हर को रख सकते हैं।
दो बिंदु दे रखे हैं x और 3, 5 और 7 के बीच की दूरी 5 दे रखी है और हमें x का मान, हमें पता है कि इसमें दो सवाल है। तो पहला सवाल है बीच की दूरी, दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दे रखी है 5। √x2 में से x1 घटाओ, 5 माइनस x उसका होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 घटाओ, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ किया 5 बराबर √5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4, 7 में 3 क्या 4, 4 का स्क्वायर 16। अब दोस्तों देखो इधर √ है, अगर √ का मान कितना होता है 1/2, तो वो हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर 5 माइनस x का, 5 माइनस x को a माइनस b के होल स्क्वायर से खोलेंगे, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, इसको गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 25 बराबर 25 माइनस 10x प्लस x स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, इस 25 से ये सॉरी यहाँ आ गया 25, इस 25 को इधर भेज दो, 25 से 25 कट गया, यानी इधर बच गया आपके x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। अब आपको क्या करना है? अब आपको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए गुणनखंड करना है, यानी पहले का गुणा किससे करना है? तीसरे से। तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 बराबर 0। 8 में 2 जोड़ो कितना आ गया 10, 8 इंटू 2 करो 16 और माइनस का गुणा माइनस से करो तो कितना आ गया प्लस। अब यहाँ से 4 पद आ गए, 2 में से, इनमें से स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन लेते हैं x, तो कितना बच जाएगा x माइनस 8। फिर यहाँ से कॉमन लेते हैं -2, तो कितना बच जाएगा x माइनस 8 बराबर 0। एक आ गया x माइनस 8, एक आ गया x माइनस 2 बराबर कितना आ गया 0। इसके बराबर भी 0 रखते हैं और इसके बराबर भी 0 रखते हैं, x माइनस 2 के बराबर भी 0। पक्षांतर किया तो x बराबर कितना आया 8, इधर भी पक्षांतर किया तो x बराबर कितना आया 2, तो x बराबर 8 और x बराबर 2, इसके कितने मान आएंगे? इसके 2 मान आएंगे। x एक तो आएगा x बराबर 8, एक आएगा x बराबर 2। मैं आधे अधूरे प्रश्न लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पेपर सेंड कर दूंगा। पेपर है कि प्रश्न है कि एक रेखा है 3x प्लस वाई बराबर 9, बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को किस अनुपात में विभाजित करती है? यानी पाठ लेसन नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति। अब अनुपात निकालना है। ठीक है, हमारे पास 2 बिंदु दे रखे हैं, यानी एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। इसका नाम A दे देता हूँ, इसका नाम B दे देता हूँ। पहला बिंदु है 1, 3, दूसरा बिंदु है 2, 7। ये एक बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करते हैं? मैं कह देता हूँ ये m1:m2 में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब हमारे को ये नहीं कहा अंत विभाजन या बाह्य विभाजन, आप सीधा प्लस वाला सूत्र ही लगाएंगे, वो भी कौन सा? अंत विभाजन। अंत विभाजन का सूत्र निकालने के लिए क्या होता है? x बराबर m1 लिख दो प्लस m2 लिख दो, अपॉन इधर लिख दो m1 प्लस m2। 1 आ गया तो कितना आ जाएगा 2, 2 आ गया तो कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए ये x, ये y, ये x और ये y, तो अपन क्या कर लेते हैं? ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। m1 की जगह m1, m2 की जगह m2। इससे हमारा किसका मान निकल जाएगा? x का। जो x का मान निकलेगा वो इस समीकरण में रखेंगे। तो m1 की जगह क्या है? m1, लेकिन x2 का मान कितना है? 2, प्लस m2 की जगह है m2 और x1 का मान कितना है? 1 बटे ये हो जाएगा m1 प्लस m2। इसको सोल्व किया, x बराबर 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, समीकरण नंबर 1। अब अपन लेते हैं y के लिए। y के लिए वही m2
y1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y बराबर m1 का वैल्यू m1, y2 का वैल्यू कितना है 7, प्लस ये इस m1 और 7 के बीच में इंटू का चिन्ह है, ये याद रखना। आप ऐसा मत करना क्या लिखो, इसलिए ठीक है। यहाँ पर प्लस m2 y1 की जगह है 3, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा m1 प्लस m2। अब इसका y का मान निकाला हमने, y का मान आया है 7m1 प्लस 3m2 अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमारे पास रेखा क्या दे रखी है, हमारे पास रेखा दे रखी है 3x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। हमें m1 और m2 का मान निकालना है, इससे अपन निकाल सकते हैं। तो x और y के जो मान हमारे पास आए हैं समीकरण नंबर 1 से x का, समीकरण नंबर 2 से y का, वो दोनों इसमें रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से x का मान रखते हैं। x का मान क्या है 2m1 प्लस m2, 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, प्लस y का मान क्या है 7m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल 9। अब इस 3 का गुणा ऊपर वाले पद से ही करना है, कितना हो जाएगा 6m1 प्लस m2 अपॉन नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2, यहाँ हो जाएगा 3m2 भी आएगा क्योंकि इस 3 का गुणा अंदर भी होगा, प्लस 7m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल 9। हमें m1 और m2 का मान निकालना है। m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा लघुत्तम, लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा m1 प्लस m2, यानी दोनों हर के मान समान होते हैं। जब भी लघुत्तम में दोनों हर के मान समान होते हैं तो लघुत्तम लेने का सही तरीका यह है कि हर के मान को ऐसा कैसा लिख दो, बीच में प्लस है, प्लस का चिन्ह टिका के 6m1 प्लस 3m2 लिखा, इधर 7m1 प्लस 3m2 लिखा बराबर 9। ये चीज़ कब करेंगे, जब बीच में प्लस का या माइनस का चिन्ह हो और शर्त ये है कि हर के दोनों मान समान होते तो डायरेक्टली कर लेते। 6m1 प्लस 7m1, 6 6 12 और 1 13m1, ठीक है, प्लस 3 और 3 6m2 अपॉन ये m1 प्लस m2 है, बराबर के उधर भेज देता हूँ तो कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 9m1 प्लस 9m2, यानी ये m1 प्लस m2 जो है मैंने इधर गुणा कर दिया, तो 9 का गुणा m1 से भी होगा, 9 का गुणा m2। अब आपको m1 वाले को m तरफ एक तरफ और m2 वाले को m एक तरफ, 9m1 पक्षांतर किया तो माइनस का 13 में 13, ये हो जाएगा m1 माइनस 9m1 बराबर ये भेजा उधर 9m2 माइनस 6m2, 13 में से 9 गया तो 4m1, 9 में से 6 गया तो 3m2। अब हमें यह निकालना है m1 अपॉन m2 का अनुपात, तो ये m1 है, ये इसको भेजो इधर, m2 को इसको भेजो इधर, यानी ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 बराबर 3/4। अगर इसको अनुपात में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3:4। तो अनुपात कितना आ जाएगा, इसको कितने अनुपात में विभाजित करेगा, इसको 3:5 के अनुपात 3:4 के अनुपात में विभाजित करेगा। अब जो भी सवाल अगर आप कॉपी में उतारते हो तो उस समय वीडियो को पॉज करके फिर उतारा करो ताकि आपको समझ में भी आ जाए। अगर इसके बावजूद भी यहाँ समझ में नहीं आता है तो लास्ट में मैं मेरे आपको मोबाइल नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे मैसेज करके या फ़ोन करके आप मुझे पूछ सकते हो कि इस पेपर का ये सवाल नंबर हमें समझ में नहीं आया।
8वां सवाल को मैंने शॉर्ट में लिखा, एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त की दो स्पर्श रेखा है CB और CA, बीच में एक सेंटर पॉइंट है O। इसने ये कहा हमें जो सिद्ध करना है, ये कह रहा है कि AOB और ACB ये दोनों क्या है, समपूरक कोण है। और समपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, इसको आइए करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें करना है सिद्ध क्या करना है, इसने यही कहा, क्या कहा कि कोण AOB प्लस कोण ACB बराबर कितना, 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब अपन देखते हैं कि हमारे पास एक चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज कौन सा है? चतुर्भुज में ये है कि मैं पहले लिखता हूँ कोण AOB, ये वाला है, प्लस यानी ये कोण आ गया, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, तो चतुर्भुज हो गया, प्लस कोण ACB यानी ये वाला कोण ACB, प्लस दो कोण और बच रहे। कौन से बच रहे? दो कोण बच रहे हैं। एक तो ये OBC, कोण OBC, प्लस दूसरा बच रहा है OAC, कोण OAC। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। इन दोनों कोण का मान हमें नहीं पता है, तो कोण AOB प्लस कोण ACB प्लस यहाँ बनने वाला कोण क्या है, 90 डिग्री, प्लस ये जो कोण बन रहा है ये भी कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री, बराबर 360 डिग्री। कोण AOB प्लस कोण ACB बराबर 90 और 90 180 डिग्री। इस 180 डिग्री को मैंने पक्षांतर किया, कितना हो गया, 360 माइनस 180, और 360 माइनस 180 डिग्री करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। यानी कोण AOB प्लस कोण ACB दोनों समपूरक कोण हो गए। जो हमें सिद्ध करना था वही आ गया कि कोण AOB प्लस कोण ACB दोनों क्या होते हैं, समपूरक कोण। यानी दोनों कोणों का योग जो है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब 9वां सवाल, इसमें भी माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। इसका मतलब ये 2-3 बार सवाल ऐसा आ गया, इसका मतलब इस बार परीक्षा में माध्य और बहुलक ही आएगा। सबसे पहले अपन बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई सारणी नहीं बनाई, जैसी ये परीक्षा पेपर में दे रखी है वो ही सारणी रहेगी। अब बहुलक का मतलब होता है सबसे ज़्यादा मान। ये x, ये प्राप्तांक के वर्ग है, छात्रों की संख्या ये f दे रखी। इस f में सबसे ज़्यादा मान क्या दिख रहा है आपको, 42, यानी इसको मार्क कर दीजिए। ये 42 दिख रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा F1। F1 से पहले क्या होता है, F0, F1 के बाद क्या होता है, F2। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन क्या होता है, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और मैं हर बार जब भी बहुलक का सवाल कराता हूँ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक का सवाल सूत्र लिख देता हूँ, 10/102 सूत्र से याद रख सकते हो आप कि 10102 यानी 10/102 से आप इसको याद रख सकते हो। अब F1 ये हो गया, F0 हो गया, F2, F1 के सामने 40 यानी L का मान कितना हो गया, L का मान हो गया 40 प्लस F1 का मान कितना है 42 माइनस F0 का मान कितना है 28 अपॉन 2F1 2 इंटू 42 माइनस F0 का मान है 28 माइनस F2 का वैल्यू कितना है 20 इंटू H की बात करते हैं। H का मतलब है वर्ग अंतराल, कितने का अंतर डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है। ये हो गया आपका H, ये हो जाएगा 40 प्लस 42 में से 28, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1 अपॉन 42 का डबल किया तो 84 माइनस 28 और 20 जोड़ा तो 48 इंटू कितना हो गया 10। 84 में से 48 माइनस करते हैं तो 14 अपॉन 14 में से 8 गया तो 6, 7 में से 4 गया तो 3 इंटू 10। अब 14 और 36 दोनों 2 के पहाड़ से करते हैं, ये करते हैं 7 बार और ये करता है 18 बार, ठीक है। अब 18 और 10 दोनों करते हैं 2 से, ये 5 बार करता है और ये करता है 9 बार, यानी ये हो जाएगा 40 प्लस 35/9, ठीक है। 9 का भाग 35 में देते हैं, 9 चौक 36 यानी 9 3 27, ठीक है। 15 में से 7 गया तो 8 नहीं जाता, पॉइंट लगाया 0।
नवे नवे 81, ठीक है, 9 8 72, यानी कितनी बार जाएगा 3.8, यानी ये हो गया 40 प्लस 3.8 जोड़ा तो कितना 43.8, और कितना आ गया बारंबारता आ गए 43.8, यानी 40 प्लस 3 कितना हो गया 40 प्लस 3 हो गया 43.8 इसकी बहुलक आ गया। बहुलक का मतलब ये है कि 43.8 जो आया और हमारा जो वर्ग अंतराल है वो क्या है 40 से 50, इसका मतलब जो मान आएगा वो 40 से 50 के बीच में ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आ कितना रहा 43.8, और 43.8 किसके बीच में है 40 और 50 के बीच में। अब अपन माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए उस सारणी में हमें x की ज़रूरत पड़ती है और x के बाद जो आता है उसको fx निकाल। x कैसे निकालते, जो वर्ग अंतराल है उन दोनों को जोड़ के आधा, 20 और 30 कितने होते हैं 50, 50 का आधा कितना होता है 25, 30 और 40 70, 70 का आधा होता है 35, 50 और 40 90, 90 का आधा होता है 45, 50 और 60 110, 110 का आधा होता है 55, और 60 और 70 हो जाएंगे आपके 130, और 130 का आधा हो जाएगा 65, ठीक है। अब आपको f का गुणा x से करना है, ये f है और ये x, इन दोनों का गुणा करना है। 25 × 4 100, 35 और 28 42 और 45 20 और 55, ठीक है। 35 और 28 का गुणा करते हैं इधर, 28 और 35 ऊर्ध्व तिर्यक व्याम से गुणा कीजिएगा, 8 बन जा 40, हासिल कितना बच गया 4, 5 दूनी 10, 8 3 24, जोड़ दीजिए 4 और 4 8, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 4 8, 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने 38 आ गया, 38 का 8 बचा कितना 2, 3 दूना 6, 6 और 2 8, यानी गुणा किया तो कितना आ गया 880, ठीक है। फिर 42 का गुणा 45 से करना है, 45 और 42, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 8 और 20, 20 8 28, 28 और 1 29 का 9, हासिल लग गया 2, 4 दूनी 16, 16 2 कितना हो गया 18, 1890 हो गया। 20 का गुणा 55 से करेंगे, 55 का डबल होता है 110, 110 के पीछे एक जीरो लगा देंगे, 6 5 30, हासिल लगा 3, 17 36 और 3 39 हो गया, यानी इन सब का गुणा हमने किया तो ये आ गया 390, इसका आंसर आ गया। अब अपन इन सबको जोड़ देते हैं, अब इसको अपन जोड़ते हैं, ठीक है। गुणा कर लिया, जोड़ते हैं, ये हो जाएगा 0, सब 0 हो जाएगा, इधर 0 हो गया, 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 3 20, 20 और 6 26 का 6, हासिल लगा 2, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 और 3 20, 21 22 का 2, हासिल लगा 2, 2 और 2 4, 2 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4260, और इन सब को जोड़ा तो ये आ गया 140। अब हमें निकालना है आपका समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए क्या होता है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना में आया 4260 अपॉन ये कितना आ गया 140, 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये आ गया इसका टोटल जो जोड़ा वो कितना आया 4260, और इसका टोटल हमने किया वो आया 140। अब 14 का भाग आपको इसमें देना है, अब 14 का भाग इसमें देना, यहाँ पर इस 2 की जगह आ जाएगा, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया। अब इसको अपन क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स कितना आया, एफ ऑफ एक्स आया आपके 4460 बटे ये कितना है x, 0 से 0, इसका भाग दिया 14 कम 14, 14 2 28, 14 3 42, यानी ये जाएगा 31.86 समथिंग जाएगा। इसके अंदर भाग कितनी बार जाएगा 31.86 के बार जाएगा। तो माध्य कितना आ गया, हमारा माध्य आ गया 31 देखिए लाल सफ़ेद और हरे। तो इसको करने का तरीका है, सबसे पहले निकालते अपन कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम जितने भी आपको दे रखे हैं उन सबको जोड़ दीजिए, 7 + 10 + 5, 7 5 12, 12 और 5 कितने हो गए 17, यानी टोटल जो है वो कितना 7 और 10 17 और 5 10 7 17 17 5 22,
कितना हो गया आपके पास, टोटल हो गया 22। अब इसने कहा यादृच्छिक निकाला जाता है तो लाल रंग, अगर मैं एक थैले में हाथ डालता हूं और उसमें से गेंद निकालता हूं तो लाल गेंद निकालने का तरीके कितने, 7। तो इसने पहला प्रश्न पूछा लाल होने की प्रायिकता, तो लाल होने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, 7, तो 7/22, ये लाल होने की प्रायिकता है। 10 और 7 17, 17 5 22, ठीक है। फिर इसने कहा सफ़ेद होने की प्रायिकता पूछी, तो सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 10, कुल परिणाम कितना है 22। और फिर इसने पूछा है हरा होने की प्रायिकता, तो हरा निकालने के तरीके कितने, 5, कुल परिणाम कितना है 22। तो लाल निकालने के तरीके हो गए मतलब प्रायिकता 7/22, सफ़ेद निकालने की प्रायिकता 10/22 और हरा निकालने की प्रायिकता हो गई 5/22। तो ये नहीं होता है प्रायिकता। पहले जब भी प्रायिकता आती है तो इस प्रकार के सवालों में सभी जो बोल दे रखी है जितने भी उन सब का टोटल कर दीजिए। टोटल करने के बाद वो हो गया कुल परिणाम। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम जैसे लाल कंचे कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, 7 तरीके से, सफ़ेद 10 तरीके से और हरे 5। तो अनुकूल परिणाम आ जाता है ऊपर और कुल परिणाम आ जाता है आपका नीचे। तो आज इस प्रोजेक्ट के तहत क्लास 10th का पेपर नंबर 6 जो आया, उस पेपर नंबर 6 में 10 प्रश्न थे और 10 प्रश्न का सॉल्यूशन आपके सामने था। मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या किसी प्रश्न को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ कराने के बावजूद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आज फिर से मेरा मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 8003946980। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप कभी भी किसी भी समय इस पर मैसेज भी कर सकते हैं या मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये सवाल जो कराया था पेपर नंबर ये है वो हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उसका आंसर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज ये जो पेपर था इसका प्रैक्टिस कीजिए। परीक्षा आने वाली है, बहुत नज़दीक आ गया है समय। अप्रैल ख़त्म होने वाला ही है और मई में जो 8 या 9 मई के समथिंग आपका पेपर हो जाएगा। तो आप घर में रहिए, सेफ रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राम राम।